कहानी एक वेदर ऑब्जर्वर के बारे में है जिसे एक सुनसान जगह पे मौसम का मुआयना करने भेजा जाता है। वहाँ उसे कई अजीब तरह के क्रीचर्स का भी सामना करना पड़ता है। अब क्या वो इन क्रीचर्स से अपनी जान बचा पाता है? जानने के लिए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी में साल 1914 चल रहा है, जहाँ एक फ्रेंड नाम के वेदर ऑब्जर्वर को सी में दूर किसी आइलैंड में भेजा जाता है। इसका काम अगले 1 साल तक आने वाले मौसम का हाल बताना था। शिप आइलैंड पर रुकती है और फ्रेंड एक वीरान घर के अंदर जाता है, जहाँ इसे पहले एक वेदर ऑब्जर्वर रहता था जो अचानक से गायब हो गया था और तब से उस वेदर ऑब्जर्वर के बारे में कोई भी नहीं जानता है। फ्रेंड को खिड़की से एक लाइट हाउस नजर आता है। अब आइलैंड काफी सुनसान था तो फ्रेंड शिप के कैप्टन के साथ उस लाइट हाउस जाता है। वहाँ बिस्तर पर एक आदमी आराम कर रहा था जो अपना नाम ग्रूनर बताता है। उसके काफी लंबे बाल और दाढ़ी थी। शिप का कैप्टन ग्रूनर से पिछले वेदर ऑब्जर्वर के बारे में पूछता है तो ग्रूनर कहता है कि वो अपना सारा टाइम लाइट हाउस में ही गुजारता है और उसे किसी भी वेदर ऑब्जर्वर का नहीं पता। कैप्टन शिप में बैठकर वापस जाने लगता है और जाने से पहले वो फ्रेंड को एक बंदूक दे जाता है ताकि वो इस आइलैंड पर अपनी सुरक्षा कर सके। फ्रेंड इस आइलैंड के माहौल से काफी अजीब महसूस करता है। रात में फ्रेंड को घर से एक डायरी मिलती है जो पिछले वेदर ऑब्जर्वर की थी। डायरी में काफी अजीब जानवरों की ड्राइंग बनी हुई थी और वेदर ऑब्जर्वर की बीवी की तस्वीर भी थी, जिसे ये दिखाया जा रहा था कि पिछला वेदर ऑब्जर्वर इस आइलैंड पर कितना अकेलापन फील करता होगा। फ्रेंड की आंख लग जाती है और वो वहीं चेयर पर सो जाता है। अगले दिन फ्रेंड अपना काम शुरू करता है। वो दूरबीन की मदद से लाइट हाउस की तरफ देखता है जहाँ ग्रूनर बिना कपड़ों के बालकनी पे खड़ा हुआ था। रात को फ्रेंड घर में आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज आती है। फ्रेंड दरवाजा खोलने ही लगता है, तब दरवाजे के नीचे से एक अजीब सा हाथ अंदर आता है। फ्रेंड इस हाथ को जोर से मारकर खुद को बेसमेंट में बंद कर लेता है और सारी रात वहीं गुजारता है। सुबह फ्रेंड घर से बाहर आके पैरों के निशान देखता है जो किसी अजीब से क्रीचर के लग रहे थे। फ्रेंड ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वो लाइट हाउस पे आके ग्रूनर की मदद मांगता है, मगर ग्रूनर दरवाजा ही नहीं खोलता और ग्रूनर बालकनी पे खड़े होकर फ्रेंड से कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की यहाँ आकर। फ्रेंड को डर था कि वो क्रीचर फिर से आएगा, इसीलिए वो अपने घर के चारों तरफ लकड़ी का बैरियर बना लेता है। फ्रेंड को घर के अंदर से एक राइफल और बुलेट्स मिलती हैं, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेगा। रात में वही क्रीचर्स ढेरों की तादाद में घर के इर्द गिर्द आ जाते हैं। फ्रेंड उन पर गोलियां चलाता है, मगर इतने ज्यादा क्रीचर्स होने की वजह से उसे गोलियां कम पड़ जाती हैं। फ्रेंड फिर घर के बाहर बने हुए बैरियर पर आग लगा देता है, जिससे सभी क्रीचर दूर हो जाते हैं, मगर आग फैलते फैलते घर के दरवाजे को लग जाती है और फ्रेंड अपनी जान बचाकर बाहर भाग जाता है। अब घर जलने लग गया था और फ्रेंड बाहर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। सुबह फ्रेंड अपने लिए पानी भरने एक झरने पर आता है। वहाँ एक क्रीचर उस पर अटैक करने लगती है तो फ्रेंड अपनी गन से उस क्रीचर को गोली मारने ही लगता है। तभी ग्रूनर उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो क्रीचर ग्रूनर के पास आ जाती है। अब क्योंकि फ्रेंड का घर जल चुका था तो ग्रूनर उसे अपने साथ लाइट हाउस में रहने का कहता है। लाइट हाउस पहुंचकर ग्रूनर बताता है कि इस क्रीचर का नाम एनरिस है और वो ग्रूनर के पालतू जानवर की तरह है और एनरिस ग्रूनर की हर बात मानती है। फ्रेंड तो ये सब देखकर काफी हैरान होता है। वो ग्रूनर से कहता है कि अगर वो चाहता तो कैप्टन के साथ वापस असल दुनिया में जा सकता था, जिस पर ग्रूनर कहता है कि अब उसे असल दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो इस आइलैंड को ही अपनी दुनिया मानता है। यहाँ वो जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। मगर फ्रेंड तो अब वापस जाना चाहता था। वो ग्रूनर से कहता है कि जैसे ही उसे समंदर में कोई जहाज नजर आएगा तो इस आइलैंड को छोड़ के चला जाएगा। ग्रूनर उसे कहता है कि ये आइलैंड समंदर से बहुत दूर है और इसी वजह से यहाँ पर शिप्स का आना नहीं होता। अब यहाँ पर अगली शिप 1 साल बाद ही आएगी जो फ्रेंड को वापस लेकर जाएगी। ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि ये क्रीचर सिर्फ रात के वक्त बाहर निकलते हैं, बस रात के वक्त अपनी सुरक्षा कर लो तो इन क्रीचर से बचा जा सकता है। रात को एनरिस लाइट हाउस की छत पर थी। वहाँ एनरिस कुछ आवाजें निकालने लग जाती है, जिसे सुनकर और भी ज्यादा क्रीचर्स लाइट हाउस की तरफ आ जाते हैं। ग्रूनर सभी क्रीचर्स को शूट करके मारता है और फ्रेंड इतना सब देखकर काफी सहम जाता है और वो बिना गोली चलाए ही बेहोश हो जाता है। सुबह ग्रूनर उसे पानी फेंक कर जगाता है। वो फ्रेंड को झरने से पानी भरने का कहता है। फ्रेंड जब पानी की बाल्टी भर के वापस आता है तो कमरे में ग्रूनर और एनरिस साथ में इंटीमेट हो
रहे थे, जिसे देखकर फ्रेंड उन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। रात में फिर से क्रीचर्स लाइट हाउस की तरफ आते हैं। दोनों बैल्कनी पर अपनी अपनी गन से गोलियां चलाते हैं, मगर ग्रूनर फ्रेंड को अकेला ही बैल्कनी पर छोड़ के दरवाजा बंद कर देता है। सुबह सूरज निकलने पर ग्रूनर दरवाजा खोल के देखता है तो फ्रेंड उन क्रीचर्स के खून में लथपथ था और फ्रेंड ग्रूनर को भी कुछ नहीं कह सकता था। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और क्रीचर्स उन पर हमला नहीं करते। फ्रेंड कहता है कि शायद क्रीचर्स उनसे डर के भाग गए हैं, जिस पर ग्रूनर बताता है कि इतनी ज्यादा मार धाड़ के बाद क्रीचर्स की संख्या कम हो गई है और अब वो और भी ज्यादा क्रीचर्स पैदा करके एक बड़ा हमला करेंगे। अब इसी तरह वो दोनों अपना टाइम वहाँ गुजारते हैं। एक रात वो क्रीचर्स को लेकर बेफिक्र हो जाते हैं, जिस वजह से वो लाइट हाउस की लाइट ही जलाना भूल गए थे और क्रीचर हजारों की तादाद में लाइट हाउस के पास आ जाते हैं। ग्रूनर और फ्रेंड इतने सारे क्रीचर्स को मुकाबला नहीं कर पाते और दोनों अपने आप को ऊपर वाले कमरे में बंद करके सुबह होने का इंतजार करते हैं, मगर कमरे में आते हुए ग्रूनर के पैर को क्रीचर जख्मी कर देता है। सुबह एनरिस ग्रूनर के पैर को अपने सलाइवा की शक्ति से ठीक कर लेती है। कुछ दिन बाद फ्रेंड को समंदर में एक जहाज नजर आता है। वो लाइट हाउस से फ्लेयर गन लाकर चलाने ही लगता है तो ग्रूनर उससे गन छीनकर उसका गला दबाने लग जाता है, क्योंकि ग्रूनर नहीं चाहता था कि वो इस आइलैंड से वापस जाए। एनरिस फ्रेंड को बचाने के लिए ग्रूनर पे गुर्राती है, जिससे ग्रूनर गुस्से में आकर उसे पीटने लगता है और एनरिस वहाँ से डर के भाग जाती है। अगले सीन में एनरिस फ्रेंड को आइलैंड के दूसरे हिस्से पर ले जाती है, जहाँ एक पुराना जहाज था। फ्रेंड लाइट हाउस आकर ग्रूनर को जहाज के बारे में बताता है, जिस पर ग्रूनर कहता है कि वो उस जहाज के बारे में जानता है कि कुछ साल पहले ये जहाज पोर्चुगल से आया था, मगर क्रीचर्स ने सभी पैसेंजर को पानी में ले जाकर मार दिया था। वो फ्रेंड को बताता है कि उसे बोट के पास से कुछ खराब बॉम्ब मिले हैं। फ्रेंड ग्रूनर को साथ चलने का कहता है ताकि वो और बॉम्ब्स ढूंढ सके, मगर ग्रूनर मना कर देता है क्योंकि उसे इस जहाज में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अगले सीन में एनरिस पानी में नहा रही थी। फ्रेंड भी पानी में उतर के एनरिस के पास आ जाता है, क्योंकि वो इतने टाइम से बिना किसी औरत के आइलैंड पर रह रहा था, इसलिए वो एनरिस से काफी क्लोज हो जाता है। वहीं ग्रूनर ये चुपके से देखता है, जिससे वो काफी जेलस फील करता है। अगली सुबह ग्रूनर फ्रेंड की बात मान जाता है और उसे साथ जहाज पर जाने का कहता है। दोनों एक बोट में बैठकर जहाज के पास आ जाते हैं। फ्रेंड उसे कहता है कि अगर वो रस्सी 3 बार खींचे तो इसका मतलब उसे मदद चाहिए। फिर वो एक मेटल का सूट पहनकर पानी में डाइव कर लेता है। पानी में फ्रेंड को काफी ज्यादा बॉक्सेस मिलते हैं और वो फिशिंग हुक की मदद से सारे बॉक्सेस ग्रूनर तक पहुंचा देता है और उन क्रीचर्स के एक बच्चे को देखकर फ्रेंड डर जाता है। वो रस्सी 3 बार खींचकर ग्रूनर को सिग्नल भेजता है, मगर ग्रूनर उसकी मदद नहीं करता। फिर फ्रेंड अपना मेटल सूट उतारकर खुद ही तैरता हुआ पानी के ऊपर आ जाता है और दोनों बॉक्सेस लेकर वापस लाइट हाउस पहुँच जाते हैं। फिर वो सारे बॉम्ब्स को लाइट हाउस के इर्द गिर्द प्लांट करके क्रीचर्स के आने का इंतजार करते हैं कि जैसे ही सब क्रीचर्स लाइट हाउस के पास आएंगे तो ग्रूनर उन सबको बॉम्ब से उड़ा देगा। काफी दिन गुजर जाते हैं, मगर कोई भी क्रीचर लाइट हाउस के पास नहीं आता। सर्दियाँ भी आ चुकी थी और आइलैंड पर बर्फबारी होने लग जाती है। ग्रूनर सर्दी में ही क्रीचर के आने का इंतजार करता है। इतने दिन के इंतजार के बाद जब क्रीचर्स नहीं आते तो ग्रूनर काफी फ्रस्ट्रेट होकर एनरिस को मारने लग जाता है। तभी फ्रेंड एनरिस को ग्रूनर की मार से बचा लेता है, जिससे ग्रूनर को और भी गुस्सा चढ़ जाता है कि फ्रेंड एनरिस से इतना करीब क्यों हो गया है। अब फ्रेंड अपनी राइफल लेकर लाइट हाउस के बाहर रखवाली करता है और ऊपर ग्रूनर एनरिस को बैल्कनी पर ले जाकर उसे बाकी सब क्रीचर को पुकारने का कहता है। एनरिस की आवाज सुनकर काफी क्रीचर्स लाइट हाउस की तरफ आते हैं। एक क्रीचर फ्रेंड पे हमला करके उसे मारने ही लगता है तो फ्रेंड अपने चाकू से उस क्रीचर को हटा देता है। फ्रेंड फिर ऊपर आ जाता है और ग्रूनर सारे बॉम्ब्स को फाड़ के वहाँ आए हुए सभी क्रीचर्स को मार देता है। अगली सुबह दोनों एनरिस को ढूंढते हैं, जो लाइट हाउस से गायब थी। उन्हें एनरिस कहीं भी नजर नहीं आती और वो वापस लाइट हाउस आ जाते हैं। ग्रूनर बिस्तर पे सो रहा था। उधर फ्रेंड उससे पहले आए हुए वेदर ऑब्जर्वर की फोटो देखता है। उसे फोटो और ग्रूनर को देखकर कुछ रियलाइज होता है, जैसे उसे कोई सच्चाई पता चल चुकी हो। स्टोरी में अभी भी कुछ रिवील नहीं किया जाता और सीन यहीं एंड हो जाता है। ग्रूनर समंदर के किनारे पत्थरों से एक गोल दायरा बना देता है। कुछ देर बाद उसके पास काफी सारे क्रीचर्स आते हैं जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अब फ्रेंड को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये क्रीचर उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा
जाना चाहते थे, वो तो बस प्यार मोहब्बत के साथ मिलकर साथ रहना चाहते हैं। वहाँ एनोरिस भी सब क्रीचर्स के साथ आती है। अब इतने सारे क्रीचर्स को देखकर ग्रूनर अपनी बंदूक से उन पर गोलियां चलाने लगता है। फ्रेंड उसे रोककर क्रीचर्स की सच्चाई बताता है, मगर ग्रूनर को इन सब क्रीचर्स से काफी नफरत थी। ग्रूनर एनोरिस को वापस से देखकर उसे लाइट हाउस के अंदर जाने का कहता है, मगर एनोरिस अब ग्रूनर से डरती हुई नजर नहीं आती। वो ग्रूनर के सामने सर उठा के खड़ी रहती है। ग्रूनर एनोरिस की बगावत देखकर लाइट हाउस की तरफ भाग जाता है। फ्रेंड इन क्रीचर्स के एक बच्चे से बात करने की कोशिश करता है, तभी ग्रूनर फ्लेयर गन से इस छोटे बच्चे को शूट कर देता है। ग्रूनर से डर के सभी क्रीचर्स वापस चले जाते हैं और फ्रेंड गुस्से से लाइट हाउस के अंदर आता है, जहाँ उसकी ग्रूनर से लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत पीटते हैं और ग्रूनर तो फ्रेंड को जान से मारने ही वाला था। तब फ्रेंड ग्रूनर से उसके असली नाम से पुकारता है। फ्रेंड कहता है वो ये सच्चाई जान चुका है कि ग्रूनर ही वो वेदर ऑब्जर्वर है जो उससे पहले आइलैंड पर आया था। अब ग्रूनर अपना राज खुल जाने पर चौंक जाता है। वो बाहर की दुनिया से बहुत डर चुका था और उसे इस आइलैंड पर रहने के सिवा और कोई तरीका नजर नहीं आता है। अब ना उम्मीद होकर ग्रूनर लाइट हाउस के बाहर आकर हार मान जाता है और सभी क्रीचर्स के सामने सरेंडर कर लेता है। वो सभी क्रीचर्स फिर ग्रूनर को चीर फाड़ के खा लेते हैं और फ्रेंड खुद को लाइट हाउस में लॉक कर लेता है। फ्रेंड अकेला ही इस आइलैंड पर रहता है। उसे अब एक पूरा साल हो चुका था आइलैंड पे रहते हुए, जिस वजह से आइलैंड पर एक नया वेदर ऑब्जर्वर आता है। वो वेदर ऑब्जर्वर एक नए कैप्टन के साथ लाइट हाउस में आकर फ्रेंड को जगाता है। फ्रेंड का हुलिया अब बिल्कुल ग्रूनर के जैसा हो चुका था। उसके भी लंबे लंबे बाल थे। वहाँ पर कैप्टन उससे पूछता है कि यहाँ पर आया हुआ वेदर ऑब्जर्वर कहाँ है, जिस पर फ्रेंड अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए बताता है कि वो वेदर ऑब्जर्वर तो मर चुका है। कैप्टन फ्रेंड को ग्रूनर की जगह समझ रहा था कि वो इस लाइट हाउस में काम करता है। फ्रेंड भी बिल्कुल ग्रूनर के जैसा सोचने लगा था। उसे भी अब बाहर की दुनिया से डर लगता है और वो इसी आइलैंड को अपनी दुनिया बना चुका था। फ्रेंड बाहर बालकनी पर आके एनोरिस को देखता है जो कैप्टन से छुपकर भाग रही थी। एनोरिस फिर अपनी मौजूदगी को छुपाते हुए समंदर में छलांग लगा लेती है, जिस पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।